thought to have emerged from illegally traded wildlife at a seafood market in Wuhan, the capital of Hubei province, and where most cases and deaths have been reported. Chinese health authorities have said there were 7,711 confirmed cases in the country as of the 29th of January. Infections have also spread to at least 16 other countries. 31 दिसंबर 2019 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं कि चीन के हुबई प्रोविंस में वुहान शहर में एक विशेष प्रकार का निमोनिया लगातार फैलता चला जा रहा है और अभी तक इस निमोनिया का कारण क्या है यह मालूम नहीं चल पाया है। डॉक्टरों ने शीघ्र पता लगा लिया है कि ये निमोनिया एक वायरस के कारण हो रहा है, पर यह वायरस कौन सा है? क्योंकि अभी तक जितने भी वायरस की जानकारी हमारे पास है, ये वायरस उनसे मैच नहीं करता है। निश्चित तौर पर ये एक नया वायरस है और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। This novel coronavirus, novel meaning new, it's something we haven't seen before, and so when something is new, there's a lot of unknowns. We're filling those unknowns at the moment, but we're building on experiences and utilizing our network partners across the globe to help make the most informed guidance to all countries. WHO हाई अलर्ट पर है क्योंकि ये नया वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है और मानव सभ्यता के लिए एक खतरा बन सकता है। एक सप्ताह बाद 7 जनवरी को चाइनीज अधिकारी ये बतलाते हैं कि ये एक नया वायरस है। ये वही वायरस है जो सामान्य सर्दी जुकाम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ साथ ये गंभीर रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए भी जिम्मेदार होता है, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिनमें मरने वाले लोगों की दर अधिक होती है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो साधारण से लेकर गंभीर हो सकती हैं और हम इनमें डिफरेंशिएट भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इस नए वायरस को कोरोना वायरस कहा गया। Who are infected with this virus develop respiratory disease, which means some people will have mild symptoms, which could range from a fever or a runny nose or a slight cough, but some people can also develop pneumonia, and in some patients and some people, they can have very severe disease and die. दरअसल कोरोना वायरस एक परिवार है, जिस परिवार में ऐसे वायरस भी हैं जो सामान्य सर्दी जुकाम करते हैं और ऐसे वायरस भी हैं जो गंभीर निमोनिया भी कर सकते हैं। इस नए वायरस को नाम दिया गया 2019 नोवेल कोरोना वायरस। शीघ्र ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज अथॉरिटीज ने एक साथ इस पर काम करना शुरू कर दिया। ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस शरीर में कैसे इन्फेक्ट करता है और किस प्रकार से व्यक्ति को बीमार करता है। दुनिया भर में इस वायरस की वैक्सीन को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है और वैज्ञानिक हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि ये नया निमोनिया बड़ी तेजी से बढ़ता है और इसको कंट्रोल करने में कोई भी दवा कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। कुछ समय पहले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सार्स कहते हैं, वो भी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा था और इसी प्रकार मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा था। कोरोना वायरस
एक ऐसा वायरस है जो जंतुओं में पाया जाता है और ये जंतुओं से मनुष्य के शरीर में आता है। कहा जाता है कि सार्स वायरस बिल्लियों से मनुष्य के शरीर में आया था। इसी प्रकार मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस, जिसे मर्स कहते हैं, वो ऊंट से मनुष्य के शरीर में आया था। वैज्ञानिकों को ऐसा शक है कि यह नया कोरोना वायरस संभवतः सांप से या चमगादड़ से मनुष्य के शरीर में आया है। चीनी अधिकारियों ने प्रमाण इकट्ठे किए और उन्हें लगता है कि यह वायरस बैट से मनुष्य के शरीर में आया है और ये जो वायरस है ये चमगादड़ के शरीर में नेचुरली प्रेजेंट होता है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इस पर नहीं मिल पाई है। नोवेल कोरोना वायरस आज एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। पूरी दुनिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वुहान शहर से यात्रियों के बाहर निकलने पर मनाही है। सत्ताईस जनवरी 2019 नई दिल्ली। भारत सरकार में अधिकारी एक मीटिंग में व्यस्त हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि चीन के वुहान शहर में कई सारे ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं जो वहां पर मेडिकल का कोर्स करने गए हुए हैं और इसके अलावा कई यात्री भी वहां पर फंसे हुए हैं जो भारतीय मूल के हैं। तो उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर गहन चर्चा हो रही है। एयर इंडिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर जैसे ही चीनी अधिकारी हाँ कहेंगे, एयर इंडिया का विमान वहां पहुंचेगा और इंडियंस को वहां से एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। पर चीनी अधिकारी कहते हैं कि अभी किसी को भी वुहान शहर से निकालना खतरे से खाली नहीं है। यदि आप उनको रेस्क्यू करना चाहते हैं तो आपको 20 दिन तक अपने देश में लाने के बाद उनको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, जहां पर परिवार के सदस्य भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। ये कहते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती मनुष्य के लिए ये नए डेवलप होते वायरस होंगे, ना कि कोई न्यूक्लियर वॉर या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, क्योंकि वायरस का प्रभाव सीमाओं से परे है। ये बड़ी तेजी से मानव जनसंख्या में फैल सकते हैं और अधिकांश ह्यूमन रेस को ये खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर बतलाते हैं कि इस नए कोरोना वायरस के लक्षण हैं कि व्यक्ति को बुखार आता है, खांसी चलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन यह साधारण जुकाम से अलग है क्योंकि शरीर में तेजी से कमजोरी आती है और शीघ्र ही व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पाएगा और उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। यह एक तरह का गंभीर निमोनिया है जो किसी भी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। दुनिया भर में अलर्ट जारी किया गया है और चीन की यात्रा करने वालों को एडवाइजरी जारी की गई है। जो भी व्यक्ति प्रभावित क्षेत्र से एयरपोर्ट पर उतरता है उसकी गहन स्क्रीनिंग की जा रही है, उसे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि खतरा कितना गंभीर है। यह जानना जरूरी है कि यह कोरोना वायरस फैलता कैसे है। यह कोरोना वायरस छींकने से, खांसने से, संपर्क में आने से फैलता है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार इस वायरस के इन्फेक्शन से बचने का तरीका यह है कि आप रेगुलर हैंड वॉश करें, आप अपने मुंह को और नाक को कवर करें और विशेष प्रकार के मास्क का प्रयोग करें और इसके अलावा भोजन में जो भी मीट का सेवन करते हैं उसको ठीक से पकाएं और ऐसे व्यक्तियों के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस है या सर्दी खांसी की समस्या है। कोरोना वायरस विशेष प्रकार के वायरस है जिनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है और ये आवरण ऐसा होता है जैसे कि सूर्य की किरणें निकल रही हो, इसलिए से कोरोना वायरस कहा जाता है। पहली बार कोरोना वायरस को 1960 में देखा गया था जो साधारण ब्रोंकाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ब्रोंकाइटिस वह समस्या होती है जिसमें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मामूली सा इन्फेक्शन होता है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है यह कोरोना वायरस अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। आज कोरोना वायरस हमारे नियंत्रण से बाहर निकल चुका है।
कोरोना वायरस का नियंत्रण करने के लिए किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल मेडिसिन काम नहीं कर पा रहे हैं। आज जो उपचार उपलब्ध है वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और आइसोलेशन। व्यक्ति को उसके सिम्टम के अनुसार ट्रीट किया जाता है और आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि इन्फेक्शन दूसरों को ना फैल सके। क्या कारण है कि कोरोना वायरस इतना अधिक प्रभावशाली होता चला जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है इसका जेनेटिक मटेरियल। कोरोना वायरस का अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है जो बड़ी तेजी से म्यूटेशन को शो करता है, परिवर्तन को शो करता है। इसलिए हर बार कोरोना वायरस पहले से अधिक ताकतवर होकर उभरता है। चीन में अब तक 84 से अधिक व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है। हजारों लोग प्रभावित हैं। पूरा वुहान शहर हाई अलर्ट पर है और यह एक वैश्विक चिंता का कारण है क्योंकि वायरस से होने वाले इन्फेक्शन सीमाओं से परे होते हैं। तो इस बार मानव सभ्यता का शत्रु और ताकतवर बनकर उभरा है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स इस पर ध्यान रखेंगे और जल्द ही इस पर काबू पा लेंगे। जरूरत है अवेयरनेस की और इस खतरे से निपटने के प्रयास करने की। तो जो वायरस आंखों से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं वे मानव सभ्यता के सबसे बड़े शत्रु हैं और ये सबसे पावरफुल हैं।